कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं लाई हूँ कॉफ़ी डिलाइट की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये मैंने एक कप में 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, जो चॉकलेट पाउडर होता है, उसको पका करके बिल्कुल चिल कर लिया। इसको एकदम ठंडा है ये। तो इसको मैंने पकाया इसलिए कि थोड़ा कच्चा डालें तो ठीक नहीं रहता है। 1 कप दूध है ये, जिससे मैंने इतना थिक इसको बना लिया था। और तकरीबन 3 कप मेरे पास दूध है, 4 गिलास बनेंगे इस सब से। और ये मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट सिरप है जो ऊपर से गार्निश के लिए जाएगा। और ये आइसक्रीम तकरीबन 3 स्कूप में जब बनाऊंगी तब डालूंगी, और फिर एक एक स्कूप गिलासों में इसमें डालने के बाद ऊपर से डलेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट 4 गिलास के लिए बहुत हो जाता है। आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। वहाँ पर भी आप विजिट करें, वहाँ की रेसिपी भी ट्राई करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉफ़ी और चॉकलेट पाउडर का हमने तैयार किया था ये डाल देंगे। इसके बाद तकरीबन 3 गिलास, तो बिल्कुल दूध भी जो हमने लिया है वो भी एकदम ठंडा है, तो ज़रा अच्छा बनता है ये। बस थोड़ा सा इसमें तकरीबन 4 स्कूप के आसपास आइसक्रीम डाल देंगे। इसमें वनीला आइसक्रीम ही अच्छी लगती है और कोई फ्लेवर मत लीजिएगा। दो, तकरीबन भर के मैंने 4 स्कूप ले लिए हैं इसके। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए तैयार हो गया। इस ग्लासेस में हम अपने पोर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि सब ग्लासों में जो है झाग आए आए। थोड़ा सा इसमें की जगह छोड़ देंगे जिससे कि आइसक्रीम का एक एक स्कूप इसमें डल सके। बहुत अच्छी बनती है, क्विक बनती है, बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। चॉकलेट और वनीला का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ऊपर से थोड़ा ये जो हमने चॉकलेट सिरप है इसको डाल देंगे। चॉकलेट सिरप ही डालिएगा और कोई ना डालें, क्योंकि इसमें चॉकलेट का ही फ्लेवर है। ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आसानी से बन जाती है, सब चीज़ें घर में रहती हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।